हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। जो भी एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए जो 2026 में होने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तो इस चैप्टर में हम 75 एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जो हम 3 पार्ट में करेंगे, 25 एमसीक्यूज़ एक पार्ट में। तो 3 वीडियोस लेकर आएंगे, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखने की कोशिश करेंगे और साथ में क्वेश्चंस को तैयार भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो श्वसन तंत्र का कौन सा मुख्य भाग या मुख्य रूप से कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। गैसियस एक्सचेंज कौन से पार्ट में होता है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्विलाई, फेरिंग्स। तो कहाँ होता है? एल्विलाई में होता है, जिन्हें वायु कोष्ठक कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायाफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो डायाफ्राम क्या होती है? एक मसल होती है। इसका काम क्या होता है जब श्वसन या रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जैसे एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा दें। ये हम डायग्राम बना रहे हैं चेस्ट रीजन का, किसी एक ह्यूमन के चेस्ट रीजन का डायग्राम बना रहे हैं। ये उसके ऊपर नेक हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, जो डायाफ्राम होता है वो इस टाइप से होता है, कुछ डायाफ्राम इस टाइप से होता है। तो डायाफ्राम क्या है? एक मसल है। ये जो है ये डायाफ्राम है, ये वाला पोर्शन है जो ये डायाफ्राम है। अब ये क्या होता है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, ये नीचे आ जाता है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, यही होता है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है? टू फिल्टर एयर। भाई एयर को फिल्टर करना इसका काम नहीं होता है। टू मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। हाँ, ये बात बिल्कुल समझ आ रही, लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। टू कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज द लंग्स वॉल्यूम फॉर इनहेलेशन। ये ऑप्शन मुझे और बढ़िया लग रहा है। ये ऑप्शन और बढ़िया क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो नीचे आ जाता है। नॉर्मल इस शेप में होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका शेप ऐसा हो जाता है, कुछ फ्लैट हो जाता है। तो ये नीचे आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का, ये बढ़ जाता है, जिससे बाहर की एयर अंदर आ जाती, मतलब इनहेलेशन हो जाता है। तो संकुचित होकर श्वसन के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना। अच्छा, ये नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में चला जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, एयर बाहर निकल जाती है। विच स्ट्रक्चर वार्म्स एंड मॉइस्टन द एयर बिफोर इट रीचेस द लंग्स। तो कौन सी संरचना फेफड़ों तक पहुंचने से पहले हवा को गर्म और नम बनाती है? गर्म इसीलिए करना होता है क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर ला सके। गर्म और नम क्यों करना होता है? क्योंकि ड्राई एयर क्या कर सकती है? इरिटेशन कॉज कर सकती है, कोई इंजरी कॉज कर सकती है, इसलिए उसे नम किया जाता है। तो ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है कंडक्टिंग सिस्टम का, कंडक्टिंग सिस्टम का होता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम में यहाँ पर हमारा क्या आता है? नेसल कैविटी, ट्रैकिया, एल्विलाई, ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट होता है कंडक्टिंग सिस्टम का, वो क्या होता है? वो होता है हमारा नेसल कैविटी। देखो, कंडक्टिंग सिस्टम में तुम्हारा ट्रैकिया भी आता है और ब्रोंक्यूल्स भी आते हैं, सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं आते हैं। टर्मिनल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं आते हैं। 2 टाइप के होते हैं, इनिशियल और टर्मिनल। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। ट्रैकिया भी कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट बनाती, पर एल्विलाई नहीं बनाती, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं बनाते। पर जो बुक है, बुक में आंसर नेसल कैविटी दिया है, इसलिए नेसल कैविटी हमने आंसर मान लिया। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, श्वसन पथ होता है, उसमें जो सीलिया होते हैं उनका काम क्या होता है। तो सीलिया क्या करते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई पैथोजन है, वो एयर के साथ अगर अंदर चला गया तो उन्हें बाहर निकालना। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारी ट्रैकिया में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जो सीलिया पाए जाते हैं ट्रैकिया में, ट्रैकिया में पाए जाते हैं। इसीलिए जो ट्रैकिया की एपिथीलियम होती है, ये भी एमसीक्यू आता है, एपिथीलियम होती है उसे क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, बस नाम आपको पता हो, स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। इसकी जो एपिथीलियम होती है ट्रैकिया की उसे कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, और बढ़िया नाम हो जाएगा, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। मतलब सीलिएटेड वर्ड भी हमने लगा दिया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम पाई जाती है, जिसका काम होता है जो पैथोजन वगैरह एयर के अंदर चले गए हैं या डस्ट पार्टिकल चले गए हैं उन्हें बाहर निकालना। तो फिल्टर डस्ट एंड पैथोजन्स को, ये काम होता है सीलिया का। विच प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग सॉल्विंग। जब हम भोजन को निगलते हैं, फूड को निगलते हैं, तो निगलते टाइम कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो फूड को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होता है। गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड अकर्स थ्रू। तो ब्लड और एल्विलाई इनके बीच में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो किस के द्वारा होता है। तो वायु कोष्ठक और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो कैसे होता है, तो ये होता है डिफ्यूजन की हेल्प से, सिंपल विसरण की हेल्प से। जो गैसेस होती अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर नॉर्मली मूव करती हैं। जो गैसेस होती हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करती हैं, मूव करती हैं। विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस्ड साउंड। तो जो साउंड होता है, जो हम बोल रहे हैं, इसे बनाने का, इसे प्रोड्यूस्ड करने का काम किसका होता है। तो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। फेरिंग्स जिसे ग्रसनी कहते हैं, लैरिंग्स कंठ, ट्रैकिया श्वास नली, एल्विलाई वायु कोष्ठक। तो कौन साउंड प्रोड्यूस्ड करता है, तो साउंड प्रोड्यूस करता है लैरिंग्स, इसीलिए इसका एक नाम और होता है, इसे क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स। तो फेफड़ों में सर्फेक्टेंट का क्या काम होता है। तो जो सर्फेक्टेंट होता है वो क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, मतलब म्यूकस की तरह एक सब्सटेंस होता है। ये हमारे लंग्स में पाया जाता है और इसका काम होता है जो हमारी एल्विलाई होती है उन्हें कोलैप्स होने से बचाना, एल्विलाई सिकुड़ ना जाए, उसके सिकुड़ने से बचाने का इसका काम होता है। तो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में नहीं। प्रिवेंट्स एल्व्यूलर कोलैप्स, जो लंग्स होता है या एल्विलाई होती है उन्हें कोलैप्स होने से बचाने का इसका काम होता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई एट। तो ट्रैकिया होती है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। कब डिवाइड होती है, कहाँ विभाजित होती है, कौन सी ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर ये डिवाइड होती है। ठीक है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, कैरिना और एल्विलर सैक। तो ये कहाँ पर होती, ये कैरिना एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है, वहाँ पर होती है डिवाइड। और ये किस लेवल पे होता है, ये होता है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट, मसल्स आर फोर्स्ड एक्सहेलेशन। तो ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो फोर्स्ड एक्सहेलेशन में इन्वॉल्व होती हैं या ज़बरदस्ती श्वास छोड़ने के लिए, या में कौन सी मसल्स काम करती हैं। डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, ट्रेपीजियस। तो कौन सी मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिन की मसल होती हैं, वो क्या करती हैं, काम करती हैं
जब हमें फोर्स्ड एक्सहेलेशन करना होता है, मतलब जोर से सांस निकालना होता है तब। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी का कौन सा काम नहीं है? एयर को फिल्टर करना, ह्यूमिडिफाई करना, म्यूकस को प्रोड्यूस करना, एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना या एक्सचेंज करना, ये काम किसका होता है? ये काम होता है एल्विलाई का, ये काम एल्विलाई का है। तो एयर को फिल्टर करना भाई नेजल कैविटी करती है, ह्यूमिडिफाई करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन, तो अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। विंड पाइप इज कॉल्ड, तो विंड पाइप हम किसे कहते हैं? ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ब्रोंकाई। तो विंड पाइप हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं ट्रैकिया को, जो श्वास नली होती है। फंक्शन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स होते हैं, लंग्स कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन से, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उस टाइम फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड ना हो, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये क्या होती है? ये मेम्ब्रेन हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। पार्ट इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ एयर, एयर के कंडक्शन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? अब देखो यहाँ पर आंसर एल्विलाई, एल्विलाई नहीं होता है। ब्रोंकाई ऊपर हमने बताया था नेजल कैविटी, फेरिंग्स, और हमारा क्या आता है? ट्रैकिया, और हमारा ब्रोंक्यूल्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। एल्विलाई नहीं होते इन्वॉल्व। डायाफ्राम और कैपिलरीज, तो इनमें कौन होता है? ब्रोंकाई इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई का कार्य क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करना? नहीं, ये तो एल्विलाई का काम होता है। फिल्टर एंड मॉइस्टन, या एयर को फिल्टर करना और मॉइस्ट करना, हाँ ये कंडक्टिंग सिस्टम का काम होता है, तो ये आंसर हो सकता है। कैरिंग एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स, ये भी भाई इसका काम हो सकता है, ये भी काम हो सकता है। देखो भाई फिल्टर करना एयर को और मॉइस्ट करना, ये कंडक्टिंग सिस्टम का काम है और कंडक्टिंग सिस्टम का ये पार्ट है। कैरी एयर एंड फ्रॉम दी लंग्स, मतलब एयर को लंग्स तक ले जाना और लंग्स से बाहर निकालना, ये भी काम होता है। प्रोड्यूस्ड म्यूकस, ये नहीं होता है, ये नहीं। तो दो आंसर इसके ठीक हैं, बी और सी, लेकिन आंसर सी ठीक दिया है, लेकिन बी भी आंसर इसका ठीक है। गैसियस एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस विच मेम्ब्रेन, तो जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो कौन सी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है? कौन सी मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स और एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। तो कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। रोल ऑफ एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, जो एल्विलाई होती हैं उसमें जो मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं उसे हम सबसे पहले इन एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस को एक स्पेशल नाम देते हैं, डस्ट सेल, डस्ट सेल्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। जैसे लीवर की जो मैक्रोफेजेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लीवर में जो मैक्रोफेजेस होती हैं उन्हें कहते हैं कुफर सेल्स, कुफर सेल्स। अच्छा, जो एल्विलाई होती हैं उनमें जो मैक्रोफेजेस होती हैं लंग्स में, उन्हें डस्ट सेल कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है भाई? मैक्रोफेजेस का काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना, तो रिमूव करना पैथोजेंस एंड डेब्रीज, इन्हें रिमूव करना, ये इसका काम होता है। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड, तो जो एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपल वेंटिलेशन। हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? इसे वेंटिलेशन कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद ब्लड, तो जो गैसों का एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ वो कौन से पार्ट में होता है? ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, ट्रैकिया, लंग्स। कहाँ होता है? एल्विलाई में होता है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
स्ट्रक्चर प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है, विंड पाइप में जाने से रोकता है? तो कौन सा होता है? ये होता है एपिग्लॉटिस। जैसे ये क्या है, ये ट्रैकिया है, इसके अंदर एक कवरिंग ऐसे पाई जाती है, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो मतलब ये ओपनिंग ऐसे ग्लॉटिस कहते हैं, जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसे ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, वो कवर कर लेता है जब हम फूड को सॉलो करते हैं। प्राइमरी मसल्स फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए प्राइमरी मसल कौन सी होती है? कौन सी होती हैं? डायाफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और पेक्टोरलिस मसल। तो कौन सी होती हैं? डायाफ्राम होती है, डायाफ्राम। अच्छा, इंटरकॉस्टल मसल्स का भी एक पार्ट होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर यहाँ डायाफ्राम दिया है। देखो डायाफ्राम ही आंसर ठीक है। विच इज ट्रू अबाउट राइट लंग्स, तो राइट लंग्स जो होता है उसके बारे में कौन सी बात सही है? इट हैज़ 2 लोब्स, भाई 2 लोब्स तो लेफ्ट लंग में होते हैं, लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब होते हैं। स्मॉलर देन लेफ्ट लंग, नहीं भाई, राइट लंग होता है लेफ्ट से बड़ा होता है। इट हैज़ 3 लोब्स, हाँ भाई इसमें 3 लोब होते हैं। नो ब्रोंकस, भाई ब्रोंकस दोनों में होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, तो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका फंक्शन क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ये क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस्ड करता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है मतलब स्मूथ एक्सपेंशन कराता है लंग्स का, स्मूथ एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन कराता है, मीन्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है रेस्पिरेशन के टाइम। सेंसेशन ऑफ ब्रीथलेसनेस इज कंट्रोल्ड बाई, तो ऑक्सीजन की कमी पर सांस फूलने का एहसास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, डायाफ्राम, तो किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा, जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।